अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इमरान खान का आखिरी खिलाड़ी असद उमर भी इमरान खान को छोड़ गया है। इमरान खान के साथ असद उमर ने कैसे गद्दारी की, सीनियर सहाफी नुसरत जावेद ने अब एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम में उन्होंने असद उमर की इमरान खान से बेवफाई का पोस्टमार्टम किया है। नुसरत जावेद साहब अपने कॉलम में लिखते हैं, हफ्ते की रात सोने से कबल हस्बे आदत सोशल मीडिया पर सरसरी निगाह डाली, माजी के ट्विटर और इन दिनों के एक्स कहलाते प्लेटफॉर्म पर निगाह पड़ी तो वहां असद उमर से मंसूब एक पैगाम नजर आया। इसे पढ़ा तो एतबार नहीं आया। मईशत के होनहार तालिब इल्म और बादजा एक बहुत बड़े कारोबारी इदारे में कलीदी ओहदे पर फाइज रहने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए असद उमर से इस नौह के पैगाम की तवक्को नहीं थी। बहरहाल बहुत जस्तजू से सुराग लगाया तो पैगाम असद उमर की जानिब से ही लिखा साबित हुआ। मौसूफ ने इसके जरिए इमरान खान की बनाई जमात की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा देने के बाद सियासत ही से कामिल दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। हाथ उठाकर गोया एतराफ कर लिया कि सलाहियतों से मालामाल और हर फन मौला दिखते असद उमर सियासी अमल के नशीब फराज की ताब नहीं ला सकते। इसको दूर से सलाम कहने को मजबूर हुए हैं। असद उमर का जाती तौर पर मैं कभी मद्दाह नहीं रहा। मौसूफ पैदाइशी एतबार से पक्के कराची वाले हैं। इस्लामाबाद और यहाँ के बासी इनके लिए तकरीबन अजनबी थे। इसके बावजूद कौमी असम्बली की रुकनीत की ख्वाहिश ने इन्हें इस्लामाबाद से इस हल्के से मुंतखब होने को मजबूर कर दिया, जो 2013 में इस शहर से भी कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होने के बाद जावेद हाशमी ने खाली कर दिया था। बादजा 2018 के इंतखाब में भी वो इसी हल्के से एक बार फिर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मज़कूरा हल्के से असद उमर का इंतखाब इस हकीकत का भरपूर इज़हार था कि कई दिहाइयों की लगन से इमरान खान ने हमारे शहरों में मुतवस्सित तबके के नौजवान अफराद पर मुश्तमिल मदाहीन का एक मौसर गिरोह तैयार कर लिया है, जो सियासी अमल में हिस्सा लेने से घबराता नहीं। जिस हल्के से असद उमर 2 बार मुंतखब हुए वो एक जमाने में देहात तस्वुर होता था 1990 की दिहाई से, लेकिन वहां बहुत तेजी से इस्लामाबाद के सीडीए और निजी सरमायादारों और महकमे पुलिस से मुतालिक अफराद ने हाउसिंग सोसाइटियां आबाद करना शुरू कर दी। रवां सदी का आगाज होते ही खैबर पख्तूनख्वा में दिल दहला देने की हद तक फैली दहशत गर्दी ने भी कई पश्तून घरानों को मर्दान, पेशावर और कोहाट वगैरह से अपने खानदान इस्लामाबाद के इस हल्के में आबाद सेक्टरों में मुंतकिल करने को मजबूर किया। नकल मकानी और नए आबादकारों की वजह से मकामी अफराद से मुंसलिक उम्मीदवारों की गिरफ्त कमजोर हो गई। इस हल्के की अक्सरियत रिवायती दड़ेबंदी से बालातर होकर खालिस्तन सियासी बुनियादों पर वोट डालने को तैयार थी। इस जहन साजी में तहरीक इंसाफ के मकामी कारकुनों ने बहुत खुलूस से मुनज़्ज़म होकर कलीदी किरदार अदा किया। असद उमर पहली बार मुंतखब होकर कौमी असम्बली तशरीफ लाए तो वहां मौजूद रिपोर्टरों के साथ घुलने मिलने से इज्तनाब बरता। मैं इन दिनों एक अंग्रेजी अखबार के लिए प्रेस गैलरी वाला कॉलम लिखता था। मेरे साथ सर राह सलाम दुआ हुई तो असद उमर को मैंने रूखा तस्वुर किया। ऐसा टेक्नोक्रेट जो सहाफियों को बिलउमूम जाहिल गर्दानते हुए संजीदा मौज़ूआत पर गुफ्तगू के काबिल नहीं समझता। टेक्नोक्रेट और कॉरपोरेट दुनिया से वाबस्ता रऊनत के अलावा असद उमर अपने रवैये से तहरीक इंसाफ के दीगर कई रहनुमाओं की तरह सहाफियों को फकत जाहिल ही नहीं बल्कि लिफाफा शुमार करते भी महसूस हुए। सियासतदानों का दिल मोहने की आदत मुझे कभी लाहक नहीं रही। खुद इनसे राब्ता करने से लिहाजा हमेशा के लिए गुरेज इख्तियार कर लिया। कभी कभार वो असेंबली में खड़े होकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इक्तिसादी पॉलिसियों का मजाक उड़ाते तो मैं अपने कॉलम में इसका बिलखुसूस जिक्र करता। इनके इल्म और एतमाद की तारीफ के साथ ये लिखने को भी लेकिन मजबूर होता कि मौसूफ खालिस सरमायादाराना निजाम के हामी है, जो रियासत को अवाम के लिए माई बाप का किरदार अदा करने से रोकता है। और मेरी दानिश में ऐसा निजाम पाकिस्तान जैसे मुल्कों में चल नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून से कहीं ज्यादा असद उमर कौमी असम्बली में खड़े होकर पीपल्स पार्टी से अंधी और तंदुदेज नफरत का इजहार भी करते। इसकी वजह भी आया थी क्योंकि इनके वालिद बतौर जनरल 1973 में याया हुकूमत की जानिब से इंतखाबी अमल के खुफिया निगरान बनाए गए थे। इनके हाथों मुहिब्बे वतन ठहराए सियासतदानों को खती रकूम भी फराहम की गई थी। इंतखाबी नताइज ने मगर जनरल उमर के तज्जिए और काविशों को मजे का खेज हद तक नाकिस और बेकार बेसूद साबित कर दिया।
इसके बाद जो हुआ वो तारीख है। 1990 के इंतखाबी अमल ने अगरचा जनरल उमर और इनके बेटों को जुल्फिकार अली भुट्टो और इनकी बनाई जमात का ताहयात नाकिद बना दिया। असद उमर की रऊनत और चंद मुतअस्सिब दिखते नजरियात के बावजूद मैं कौमी असम्बली में इनकी जानिब से हुई तकरीर को बहुत गौर से सुनकर इन्हें रिपोर्ट करता और कॉलमों में इनका खुलासा और तजिया भी पेश करने की कोशिश करता। कौमी असम्बली में चंद माह गुजारने के बाद असद उमर ने इस्लामाबाद के इन सहाफियों से बिला आखिर कुर्बत कायम करने की कोशिश की जो इनकी दानिश में हमारे सियासत के दायमी इदारों के करीब थे। इसके अलावा वो जन्नाती अंग्रेजी में माशी मामलात पर रिपोर्टिंग और तबसरा आराई करने वालों से भी राब्ते कायम करना शुरू हो गए। इनके रवैये ने बतदरीज वाजे कर दिया कि मौसूफ इमरान हुकूमत में वजारत खजाना का मनसब संभालने की तैयारी कर रहे हैं। 2018 के इंतखाब के बाद वो इस मनसब पर फाइज भी हो गए। वजारत संभालने के चंद ही माह बाद मगर इनकी सलाहियतें बेनकाब होना शुरू हो गई। कॉरपोरेट और कारोबारी दुनिया से ताल्लुक रखने के बावजूद वो समझ ही नहीं पाए कि पाकिस्तान की मईशत आलमी मईशत के निगरान इदारे यानी IMF से कामिल किनारा कशी इख्तियार करने की मुतहम्मिल हो ही नहीं सकती। IMF से मुज़ाकरात के जरिए पाकिस्तान के लिए इमदादी पैकेज लेने में वो मुसलसल ले तो लाल से काम लेते हैं। बिला आखिर इनके रवैये ने सेम पेज वालों को परेशान कर दिया। इनकी परेशानी इमरान खान के हाथों असद उमर की फरागत का बायस हुई। वजारत खजाना हफीज शेख के सुपर्द करना पड़ी जो जनरल मुशर्रफ के जमाने से IMF के महबूब तस्वुर होते रहे। असद उमर को इनके कायद ने व्हाट्सएप पैगाम लिखकर फारिग किया था। मुझ बेवकूफ ने ये फर्ज कर लिया कि जिस जिल्लत आमेज अंदाज में इन्हें वजारत खजाना से फारिग किया गया वो कॉरपोरेट दुनिया से आए असद उमर को पसंद नहीं आएगा। अगर कौमी असम्बली की रुकनीत से वो मुस्ताफी न भी हुए तब भी इमरान हुकूमत में अब कोई वजारत कबूल नहीं करेंगे। चंद ही दिन बाद असद उमर ने मगर एक और वजारत हंसते मुस्कुराते कबूल कर ली। एक नाकाम वजीर खजाना साबित होने के बावजूद असद उमर ने कोरोना की वबा के दिनों में अपनी सलाहियतों को रियासत के दीगर इदारों की मदद से भरपूर अंदाज में साबित किया। इसकी बदौलत वो दायमी इदारों के भी दोबारा करीब आ गए। अक्टूबर 2021 में ISI की सरबराह की तैनाती के दौरान इमरान खान और मज़कूरा इदारों के माबैन बढ़ती बदगुमानियों का तोड़ ढूंढने में भी वो नाकाम रहे और बिला आखिर अप्रैल 2022 हो गया। मुझे न जाने क्यों उम्मीद थी कि अपने वसाइल और ख़ानदानी तारीख की बुनियाद पर वो इमरान खान के साथ साबित कदमी से डट जाएंगे। अपनी जमात पर कड़ा वक्त शुरू होते ही लेकिन वो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए और अब इस जमात की बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी होकर सियासत से भी कामिल दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इस कड़े वक्त में मौसूफ का मैदान छोड़ना इस हकीकत को एक बार फिर उजागर करता है कि सियासत जिस डटाई और साबित कदमी का तकाजा करती है असद उमर जैसे गुफ्तार के गाजी इसे निभाने के कतअन काबिल नहीं होते। इनके पास महज बातें ही बातें हैं। अच्छे दिनों के बगैर वो किसी भी सियासी जमात का साथ देने की हिम्मत से कतअन महरूम है। ये वो पोस्टमार्टम है जो सीनियर तजियाकार नुसरत जावेद ने अपने ताज़ा कॉलम में किया और असद उमर की बेवफाई को बेनकाब कर दिया। असद उमर जो कि अच्छे दिनों में इमरान खान के साथ था और असद उमर को ये उम्मीद थी कि वो रियासत के इतना करीब है कि माइनस इमरान खान उसकी कोई जगह बन सकती है। इस बात का इशारा साबिक जो तहरीक इंसाफ के रुकन है फैसल वावड़ा वो इशारा करते रहे थे कि असद उमर वो सांप है जो इमरान खान को डस रहा है और इमरान खान के चंद जो करीबी लोग हैं उनमें असद उमर इमरान खान के साथ वफा नहीं कर रहा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।